हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में अकारण ही बहुत सी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अपने जीवन में किसी भी काम को अपनी जिम्मेदारी में लेकर करने का प्रयास जब करते हैं तो हर प्रयास में जैसे असफलता की मोहर लग जाती है। अगर ऐसा ही कुछ आपके साथ इन दिनों हो रहा है तो आज का ये क्रमांक आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्रमांक में छिपे हैं महाराज जी द्वारा बताए कुछ ऐसे मार्गदर्शन जो आपके जीवन में आपको ये ज्ञात करा सकते हैं कि आखिर हर प्रयास में आप असफल क्यों हो रहे हैं। तो इसके क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। आज के इस क्रमांक में एक चेतावनी है जिसमें साफ साफ ये लिखा है कि तेरे सारे काम इस वजह से पूरे नहीं हो पाते। आइए जानते हैं इस वाक्य में क्या छिपा हुआ है। ये वाक्य हमें जीवन में रुकावटों और असफलताओं की ओर संकेत करता है। ये हमें चेतावनी देता है कि हमें अपने प्रयासों, आदतों और सोचने के तरीके पर ध्यान देना होगा, नहीं तो एक के बाद एक असफलता हमारी प्रतीक्षा में है। असफलता कोई स्थायी स्थिति नहीं है, ये केवल एक सीखने का मौका है। आइए इसे समझते हैं और जानते हैं महाराज जी हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं। महाराज जी कहते हैं अपने जीवन में असफलता के कारणों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपके सारे काम क्यों पूरे नहीं हो पा रहे हैं, ये गहरी आत्मविश्लेषण की मांग करता है। हमें उन कारणों को पहचानने की आवश्यकता है जो हमारी प्रगति को रोक रहे हैं। आप स्वयं से पूछ सकते हैं, क्या आप अनुशासनहीन हैं? क्या आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं? क्या आपके प्रयास अधूरे रह जाते हैं? जब तक हम अपने भीतर झांककर ये कारण नहीं ढूंढते तब तक सफलता मुश्किल ही होगी। महाराज जी कहते हैं कि कार्यवाही का एक मंत्र आपको अपनाना चाहिए। वो क्या है? अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें अपनी ताकत में बदलने का प्रयास करें। हर दिन का अंत आत्म मूल्यांकन के साथ करें। क्या आपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पर्याप्त कार्य किया है? दूसरा, महाराज जी कहते हैं नकारात्मकता और आलस्य को छोड़ना परम आवश्यक होगा। यदि आप आलस्य करते हैं तो आलस्य और नकारात्मक सोच आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। हर बार जब आप कोई काम शुरू करने का सोचते हैं, आलस्य आपको हमेशा रोक देता है। नकारात्मक सोच या विश्वास दिलाती है कि आप सफल नहीं हो सकते। तो आप सोचिए कि ये सारी चीजें अगर आपके जीवन में घटित हो रही हैं तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक कहानी है। आइए जानते हैं वो कहानी जो आपको इसमें पूरी तरह से मार्गदर्शित कर सकती है। एक बार एक किसान ने बीज बोने के लिए अपने खेत तैयार किए, लेकिन हर बार जब वो काम शुरू करता था तो उसे लगता था कि मौसम सही नहीं है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उसने बीज बोने में देर कर दी और उसकी फसल खराब हो गई। ये आलस्य और नकारात्मक सोच का परिणाम था। इससे एक सबक मिलता है। वो सबक क्या है कि अपने विचारों को सकारात्मक रखें, अपने दिमाग में कहें कि ये कार्य मैं कर सकता हूँ और आलस्य को दूर भगाने के लिए एक समय तालिका जरूर बनाएं। तीसरे बिंदु में महाराज जी कहते हैं कि अनुशासन और समय प्रबंधन का महत्व आपको यदि नहीं पता तो आप जीवन में हर प्रयास में असफल ही होंगे। देखिए, अगर आप काम को टालते रहते हैं तो ये आपकी सफलता को नुकसान पहुंचाएगा। अनुशासन और समय प्रबंधन को अपनाने से आप हर लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए महाराज जी ने कुछ कार्यवाही के मंत्र बताए हैं जिनको आप अपनाकर अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। पहला मंत्र है कि हर दिन में एक सूची बनाएं, यानी कि एक सूची तालिका आपके पास होनी चाहिए। हर दिन सुबह अपने कामों की एक सूची बनाएं कि आज कौन कौन से काम की जिम्मेदारी आपको मिली है और किस समय सीमा के अंतर्गत आपको वो काम पूरे करने हैं। इसका पूरा ब्यौरा, इसकी पूरी सूची आपके पास दिन की शुरुआत में ही होनी चाहिए। दूसरा है प्राथमिकता तय करें, यानी कि जो काम सबसे पहले जरूरी है उस काम को समय रहते ही निपटा लें। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस काम को आप प्राथमिकता देते हैं उस काम के अलावा अन्यत्र और सारे कामों को भी अपने समय चलते पूरे करने परम आवश्यक आपके लिए होगा। तीसरा है विचलित करने वाली चीजों से बचें, यानी कि जो चीजें अंतर मन में भय बनाती हैं कि इस कार्य को करने से मुझे स्वयं को रोकना होगा, तो भूलकर भी ऐसे काम को ना करें और ऐसे काम को वरीयता भी ना दें, क्योंकि इससे क्या होगा, जिस काम में आपका आत्मविश्वास कम है तो उस काम को यदि आप करने का प्रयास करेंगे तो उस काम में आपको असफलता ही मिलेगी।
इससे पीछा छुड़ाने की बजाय उस काम को किस तरीके से निपटाया जा सकता है, उस काम पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है, ये भी आपको सुनिश्चित करना ही होगा। चौथे बिंदु में बढ़ते हैं। महाराज जी कहते हैं कि दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास आपके अंदर हमेशा जागृत रहना ही चाहिए। देखिए, महाराज जी कहते हैं सपने सच होते हैं और सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन केवल उनके लिए जो अपने सपनों को पूरे करने का साहस भी रखते हैं। देखिए, स्वप्न देखना आसान है, लेकिन उस स्वप्न को पूरा करने के लिए जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो आपका वो काम, आपका वो स्वप्न कैसे पूरा होगा। इसीलिए महाराज जी कहते हैं आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय सफलता के लिए अनिवार्य है। अगर आप अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और भला क्यों करेगा। जब भी आप किसी समस्या का सामना करें तो याद रखें, आपकी क्षमताएं सीमित नहीं है, आप असीमित शक्ति के मालिक हैं। दूसरा, हर समस्या का समाधान है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान इस दुनिया में नहीं है। इसके लिए आप एक उदाहरण समझ सकते हैं कि एक बार एक युवा लड़के ने एक पर्वत पर चढ़ने का सपना देखा। उसका यह स्वप्न था कि इस पर्वत श्रृंखला पर, इस पर्वत चोटी पर मैं एक दिन जरूर चढ़ूंगा, लेकिन वो डरता रहता था कि वो गिर जाएगा या वो असफल हो जाएगा। लेकिन हर कदम के साथ उसने आत्मविश्वास बढ़ाया और अंततः वो उस शिखर पर पहुंचा जिस शिखर पर चढ़ने का उसका स्वप्न था। तो इससे क्या सबक मिलता है कि डर को अपने रास्ते में बाधा मत बनने दें। हर चुनौती आपको मजबूत बनाएगी। आपको स्वयं की कार्यकुशलता पर भरोसा होना चाहिए कि हर कार्य को करने की क्षमता आपके भीतर छिपी हुई है। पांचवा बिंदु, महाराज जी कहते हैं कि सही संगति का महत्व आपको पता होना चाहिए। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वे आपकी सफलता को प्रभावित करते हैं, इसीलिए सही लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है। नकारात्मक और आलसी लोग आपको हमेशा नीचे खींचेंगे, और दूसरा, प्रेरित और सफल लोग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इसमें कार्यवाही का मंत्र है, वो क्या है कि ऐसे दोस्तों, ऐसे साथी का चुनाव करें जो आपके लक्ष्य को आप तक पहुंचाने के लिए या आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मार्गदर्शित करे, सही राय दे, और हमेशा एक अच्छी संगत का लाभ आपको हमेशा मिलेगा। छठे बिंदु में महाराज जी कहते हैं आध्यात्मिकता और संयम से काम लें। सफलता केवल भौतिक चीजों में ही नहीं छिपी होती, मानसिक शांति और आत्मा की संतुष्टि भी जरूरी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, रोजाना 10 मिनट का ध्यान करें, प्रकृति के करीब जाएं, अपने मन की बात सुने। ये आपको आत्मशक्ति और ऊर्जा प्रदान करेंगे। सातवें बिंदु में महाराज जी कहते हैं विफलताओं से नहीं डरे। सफलता का रास्ता विफलताओं से होकर गुजरता है। हर विफलता एक सीढ़ी है जो आपको सफलता के करीब ले जाती है। जब आप असफल होते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आप प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके जो प्रयास, जो अच्छे प्रयास होने चाहिए जिससे आपको सफलता प्राप्त हो सकती थी, वहां तक आप प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसीलिए असफल होने से मत डरें। असफल जब बार बार आप होंगे तो बार बार आपको पता चलेगा कि आपकी असफलता में कौन सी ऐसी चीज, कौन सी ऐसी चूक रह गई जिस वजह से आप सफल नहीं हो पाए। तो इसीलिए हर स्थिति, हर परिस्थिति ज्ञान वर्धन के लिए बहुत जरूरी होती है, और ज्ञान वर्धन कभी भी विफल नहीं होता, यूं ही बेवजह नहीं जाता। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि इसका विश्लेषण करें और अगली बार बेहतर कार्य करें जब भी आप असफल होते हैं। तो इससे सबक मिलता है कि विफलताओं को गले लगाएं, वो आपके सबसे बड़े शिक्षक के रूप में उभर कर आती हैं। अगले बिंदु में महाराज जी कहते हैं स्वस्थ जीवन शैली का महत्व आपकी सफलता से होकर गुजरता है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए नियमित व्यायाम करें, पौष्टिक भोजन खाएं और पर्याप्त नींद लें ताकि आपके मस्तिष्क को आराम मिले और अच्छी सोच, सकारात्मक विचार आपके मस्तिष्क में रोजाना आए। आपकी ऊर्जा और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता इससे बढ़ेगी। अगले बिंदु में महाराज जी कहते हैं लक्ष्य बनाना सीखिए और उसे विभाजित करना सीखिए। बड़े लक्ष्य अक्सर डरावने लग सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटें तो वो आसान हो जाते हैं। इसके लिए अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को लिखें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं स्पष्ट रूप से। दूसरा, उन्हें मासिक, साप्ताहिक और दैनिक कार्यों में विभाजित कर सकते हैं। तीसरा, धीरे धीरे उन पर काम करें, प्रतिक्रियाएं करें। धीरे धीरे आपके लक्ष्य पूरे होते हुए आपको दिखने स्वयं शुरू हो जाएंगे। इसके लिए एक छोटी सी कहानी है कि एक लेखक ने हर दिन केवल एक पृष्ठ लिखा।
1 साल के अंत में उसने 365 पृष्ठों की पूरी किताब लिख दी। इससे पता चलता है कि छोटे कदम आपको बड़ी मंजिल तक लेकर जाते हैं। इसीलिए छोटे छोटे प्रयास करने से बिल्कुल भी स्वयं को दूर ना करें। अगली प्रेरणा महाराज जी क्या देते हैं कि प्रेरणा के स्रोत खोजें। जब भी आप निराश महसूस करें, प्रेरणा के स्रोत खोजें, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक लोगों का संग करें, अपने गुरुजनों से शिक्षित होते रहें, सकारात्मक विचार वाले लोगों के साथ बातचीत करें। ये आपको अच्छी और उत्तम प्रेरणा प्रदान करेंगे। तो आज के इस क्रमांक में एक निष्कर्ष निकलता है, वो ये है कि आपके सारे काम पूरे नहीं हो रहे हैं। इसका कारण आपकी सोच है, आदतें हैं और आपके प्रयास हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको इन सबको बदलने के लिए क्षमता आपके भीतर ही छिपी हुई है। पहला, सकारात्मक सोचें। दूसरा, अनुशासन में रहें। तीसरा, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। चौथा, अपनी गलतियों से सीखें। पांचवा और अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण, कि कभी हार ना माने, क्योंकि सपने देखने वाले लोग वही होते हैं जो दुनिया को बदलते हैं। अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करें और कभी नहीं रुकें। अब समय है जागने का और अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ने का। तो सफलता आपका इंतजार कर रही है। देरी है एक कदम बढ़ाने की। तो इसीलिए आज और अभी ये जो क्षण चल रहा है, यहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने के साथ साथ समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।